कवि सम्मेलन की पूर्व पीठिका में संचालन करके हमारे हाथों में जिम्मेदारी सौंपी थी। अध्यक्ष महोदय का काव्य पाठ कवि सम्मेलन में ठीक वैसा होता है जैसे हम पूरी पूजा कर लें, 9 दिन की साधना कर लें, हवन कर लें, हवन की पूर्णाहुति हो जाए और उसके बाद जो महाआरती होती है अगर उसका पुण्य ना ले तो हमारे पूरा अनुष्ठान अधूरा कहलाता है। आज के कवि सम्मेलन के आदरणीय अध्यक्ष, आदरणीय बड़े भाई प्रोफेसर, हिंदी और राजस्थानी के लोकप्रिय कवि, हम सब के आशीर्वाद दाता प्रोफेसर गजानन जी चारण से मैं निवेदन करूंगा कि वे ससम्मान माइक पर पधारे, हमें आशीर्वाद भी दे, अध्यक्ष उद्बोधन भी दे और अपना काव्य पाठ भी प्रस्तुत करें। एक बार आप जोरदार तालियां बजाकर श्रद्धेय गजानन जी की अगवानी करें। मां भगवती के श्री चरणों में वंदन। सम्मानित मंच, सुविज्ञ सभासद वृंद, रात्रि का ये प्रहर जो प्रातः काल में मंगल आरती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आदरणीय अरुण जेमनी साहब को एरोप्लेन पकड़नी है जोधपुर से, इसलिए मैं मात्र 7-8 मिनट में 2 भूमिकाएं मुझे बताई गई, आप सब जो विराजमान हैं वो सुनेंगे। पहली बात ये कि श्री करणी मंदिर निजी प्रन्यास ने जिस उद्देश्य से इस बार इस कवि मंच की संकल्पना मन में सोची थी, वैसा ही ये आज का कवि सम्मेलन घटित हुआ, इसलिए मैं सारे कवि वृंद को बधाई देता हूं। जोरदार तालियों से इनका आभार ज्ञापित करें। हमारे यहाँ डिंगल और पिंगल 2 धाराएं चली। पिंगल के कवियों ने लिखा, शशिकांत जी, कि सरस कविन के हृदय को बेधत द्वेषो कौन। सरस कवियों के हृदय को बेधने वाली 2 बातें कौन सी है? सरस कविन के हृदय को बेधत द्वेषो कौन, के बेसमझवार सराहिबो और समझवार को मौन। 2 बातें अखरती है, लेकिन मैं जनता जनार्दन का आभार ज्ञापित करता हूं। आपने एक बार भी ऐसी एक पंक्ति को मरने नहीं दिया जहां पर आपने दाद नहीं दी। आप उस जोहमत को लेकर के नहीं चले हैं, आपने कविता को सराहना सीखा है। एक भ्रम आज और टूटा है, कवि मंच पर हास्य में अश्लीलता नहीं आए तो हास्य नहीं होता। आज वो भी हमने भ्रम तोड़ के दिखाया कि कविताएं ऐसे भी पढ़ी जा सकती है, कविताओं का ऐसा भी मुस्तकबिल हो सकता है। कवि मंच आज का ये मनोज देपावत की स्मृति का कवि सम्मेलन इस बात को तय कर रहा है कि बिना वल्गरिटी के कविताएं सुनने और सुनाने वाले लोग जिंदा हैं, जिनके बलबूते पर हिंदी का काव्य मंच खड़ा रहेगा। मैं बस 2 दोहे पढ़ता हूं, एक मुक्तक पढ़ता हूं और एक कविता पढ़ के बात पूर्ण करता हूं। के चेला चाकरिया ठाकरिया इड़ है न थिर, क्योंकि मेरी मातृभाषा राजस्थानी की उपस्थिति नहीं हुई, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में राजस्थानी की उपस्थिति हो, इस नाते मैं बस एक कविता पढ़ता हूं कि चेला चाकरिया ठाकरिया इड़ है न थिर। इस संसार में न चेले रहने वाले हैं, न चाकर रहने वाले हैं, न ठाकर रहने वाले हैं, न भाकर रहने वाले। क्या रहने वाला है? एक शब्द में उत्तर देता हूं कि चेला चाकरिया ठाकरिया इड़ है न थिर, भुरसी भाकरिया आखरिया रहसी अमर। अक्षर अमर रहने वाले हैं, उन अक्षर की उपासना हमें करनी चाहिए। कि मन को मुकर्रर न हो वो इकरार नहीं हूं मैं। वाह वाह वाह। मन को मुकर्रर न हो वो इकरार नहीं हूं मैं, और हैसियत भुला के किया कोई करार नहीं हूं मैं। जीता हूं फर्श पे अर्श की तमन्ना लिए, पर किसी और को फर्श पे गिराने का तलबगार नहीं हूं मैं। वाह 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 वाह। हमारी परिभाषा क्या है? इस मां के दरबार में आए हैं, इसका आभार ज्ञापित करते हैं। दुनिया सारी रूठ जाए लेकिन ये याद हमारे पास पर हम पर राजी रहनी चाहिए। 6 पंक्तियां मां को समर्पित करता हूं, फिर एक कविता सुनाता हूं। मां को ये आभार कि अम्ब तो ये उपकार को ये बीजो नहीं कारण। हे मां, तेरा उपकार है, कोई दूसरा कारण नहीं है। सारे लोग सुने, क्योंकि यहां बैठे सब चारणी हैं। कविता चारण का कर्म है, इसलिए कर्म से चारण है, हम जन्म से चारण है, सब चारण बैठे। कि अम्ब तो ये उपकार को ये बीजो नहीं कारण, और भल दे भारत भौम कोम हिंदू कुल चारण। सखरो स्वाभिमान आन अरुबान अनूठी, जाने सकल जिहान तिके जगदम्बा तूठी। चारणा और चिंता नहीं सबड़ ओट सुर रायरी, मुल्किया भला रूठे मने मन मेहर चाहिए मायरी। इस माँ भगवती की मेहरबानी रहे तो फिर हमें कोई दिक्कत है नहीं, उसकी मेहरबानी के साथ में हम सब काम करेंगे। परिचय कि पर मुखापेक्षी पंख ओ परवाज नहीं रखता। पर मुखापेक्षी पंख, पर मुखापेक्षी कहते हैं दूसरे के मुंह की तरफ देखने वाला। पर मुखापेक्षी पंख ओ परवाज नहीं रखता, और मैं अपनी जुबां पे किसी और की आवाज नहीं रखता। निगाहों में रहती आसमां की बुलंदियां सदा,
पर मैं धरातल को कभी नजरअंदाज नहीं रखता। बहुत अच्छे, वाह। धरातल के साथ में रहे। मानवाधिकार की कई सारे बातें चली, भाई साहब एक मुक्तक आपको समर्पित करता हूं। इतना शानदार आपने संचालन किया, जिस विचारधारा से आप हैं स्वागत सर। और जैसी स्थितियां मानवाधिकार को लेकर के राक्षसाधिकार का प्रसंग चला, 4 पंक्तियां सुने। क्या होगा यदि इसी तरह से मानवाधिकार की व्याख्याएं हम करते रहे और कुत्तों का अधिकार सुरक्षित करते रहे तो क्या होने वाला है? 4 पंक्तियां कि रामचंद्र के राज तिलक का लगन यकीनन टल जाएगा और अग्नि परीक्षा में सीता का घात समूचा जल जाएगा। मानव अधिकारों का मसला इनके हाथों अगर सुलझा तो पन्ना पर भी पुत्र द्रोह का एक मुकदमा चल जाएगा। वाह वाह वाह, क्या व्याख्याएं करते हैं, कौन क्या करना चाहिए इस देश में, आप तय करोगे। क्या बात है भाई साहब, फिर से इसलिए भाई साहब एक बार फिर से, बहुत सटीक। रामचंद्र के राज तिलक का लगन यकीनन टल जाएगा और अग्नि परीक्षा में सीता का घात समूचा जल जाएगा। मानव अधिकारों का मसला इनके हाथों अगर सुलझा तो पन्ना पर भी पुत्र द्रोह का एक मुकदमा चल जाएगा। सबको आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। बढ़िया भाई साहब। भाई साहब सबको ये रहता है कि हमारा क्या योगदान रहा। मैंने ये विचार किया कि जब आज़ादी, ये देश को आज़ादी मिली है, बहन कविता ने इतने शानदार इस ऑपरेशन सिंदूर की जो भूमिका खड़ी की, कैसे कैसे हमने सिंदूर की बात की। अशोक हमारा अपना भविष्य है, इसलिए उस पर जितना नाज कर सकें उतना कम है। मैं उसको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, किसी तरह से आगे बढ़ते हुए पूरे समाज को गौरवान्वित करें। हम ये सोचते हैं कि हमारे राजस्थान का क्या योगदान रहा इस आज़ादी में, इसको लेकर के कविता 4 बंद पढ़ूंगा क्योंकि जैमिनी साहब को जाना है, मुझे मालूम है। और उस कविता का भाव यह है कि इस आज़ादी की इज्जत को हम लोगों ने बचा के रखा, राजस्थान ने। इसको आत्ममुग्धता मान ले भाई साहब, किसी पे आरोप नहीं। स्वागत। आत्ममुग्धता मैं कहता हूं कि हमने कुछ किया है, और वो क्या किया है कि प्रमाण अलेखों पुख्ता है। राजस्थानी में कविता है सर, छंद शायद सभी समझ जाते हैं, छंद की भाषा। प्रमाण अलेखो, प्रमाण अलेखों पुख्ता है, इतिहास चिकन रो साखी है, इन आजादी री इज्जत ने मैं राजस्थान्या राखी है। वाह वाह। अभी आप लोगों ने बंद पढ़े, उसमें राजस्थान आया, इसलिए मैं आत्ममुग्धता में पढ़ रहा हूं कि प्रमाण अलेखों पुख्ता है, इतिहास चिकन रो साखी है, इन आजादी री इज्जत ने मैं राजस्थान्या राखी है। मैं इतिहासा में बांचोड़ी साचकली बात बताऊं हूँ, घटना दर घटना भारत रे गौरवरी गाथ सुनाऊं हूँ, इन गौरव गाथा रे पाना में सोन लिया आखर मारा है, कट तोड़ा माथा धड़ लड़ता बख्तर और पाखर मारा है, धारा धस्तोड़ा भड़बंका मरकर राखी ही आजादी, सिंदूर दूध राखी री कीमत दे राखी आजादी, मेरी झा सिंधु रागा पर खागारी खनका साखी है, इन आजादी री इज्जत ने मैं राजस्थान्या राखी। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया शिल्प है भाई साहब, वाह। उस दौर को याद करें जब ये कहा जाता था मुगलिया दरबार में, उस जिस अशोक को महान कहा गया, और उस महान के पार, उस आभा मंडल में महाराणा प्रताप जैसे विराट व्यक्तित्व को दबाने का प्रयास किया गया। 4-6 पंक्तियां इसमें सुने। स्वागत भैया। कौन था वो, क्या था कि जिन वक्त हिंद में मुगला रे शासन रो डंको बाजे हो। वाह। भूमिका इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि न तो मेरी आदत में है, और भाई साहब ने हमें छंदों में सुनाया गया कि बीच में कुछ बोलना, हम तो सीधे ही बोलते हैं कि जिन वक्त हिंद में मुगला रे शासन रो डंको बाजे हो, और राजा महाराजा सगड़ा में अकबर नाहर जूं गाजे हो, नवरोज नारियां बुलवा तो मीना बाजार लगा। तो अकबर का ये असली चरित्र है। वो पर्शियन नववर्ष मनाता था तो मीना बाजार लगाता था, उसमें औरतों को आमंत्रित किया जाता था, खुद बुर्का पहन करके औरतों के साथ में शामिल होता था, सुंदर स्त्री का चयन करता था और उसको फिर अपने महल में बुलाता था। ऐसा चरित्र का था अकबर कि जिन वक्त हिंद में मुगला रे शासन रो डंको बाजे हो, राजा महाराजा सगड़ा में अकबर नाहर जूं गाजे हो, नवरोज नारियां बुलवा तो मीना बाजार लगातो हो, असमत रो मोटो सौदागर मन चाही मौज मनातो हो, अकबर रे घोर अंधारे में बंदी जनमानस सारो हो, आजाद उजाड़ो ल्यावणियों हिंदवाणी सूरज मारो। वाह वाह। उस अंधेरे में यदि सूर्य बन करके कोई चमका तो मेरे राजस्थान का क्या महाराणा बात है, प्रताप क्या बात है था। भाई साहब, वाह, वाह। अकबर रे घोर अंधारे में बंदी जनमानस सारो हो, आजाद उजाड़ो ल्यावणियों हिंदवाणी सूरज मारो हो, हल्दी घाटी री माटी ही आजाद हिंदरी झांकी है, इन आजादी री इज्जत ने मैं राजस्थान्या राखी है। मुगल काल में कुछ चरित्र यहां पर हुए। अमर सिंह एक चरित्र है जिसने सलावत खान का वध किया, आगरा में शाहजहां के दरबार में जाना चाहते हैं। सलावत शाहजहां का साला है जो वहां पर खड़ा है, अमर सिंह को अंदर नहीं जाने देना चाहता, लेकिन वो आग का गोला
सलावत ने कुछ कहना चाहा, एक शब्द बोलना चाहा, गंवार कहना चाहा। और इस राजस्थान के क्षत्रिय को, अमर सिंह को, सलावत ने जब गंवार कहना चाहा, गे वर्ण निकला, वार नहीं निकल पाया। इन मुख सू गग्गो कहो, गग्गा कखा खग्गा बोलते हैं हम, इन मुख सू गग्गो कहो और इन कर लही कटार, वार कहन पायो नहीं और जमदड़ वेगी पार। कटारी पार निकल गई। उस अमर सिंह जैसे चरित्र हमारे यहाँ पर हुए हैं कि अमर सिंह हरो तेज कटारो, खान सलावत ने खाग्यो और तोगेरी तलवार चली जद शाह चाह महला भाग्यो। दुर्गा दासरु चंद्रसेन सब मुगला सारू काल बन्या, जयमल पत्तार घोरा बादल दुष्टारा खोगाल बन्या। जद ताणी सांस शरीरा में, ये दो पंक्तियां राजस्थान के चरित्र को गाता हूं, आप सब साथ देंगे कि जद ताणी सांस शरीरा में, तद ताणी ऊंची ताना हा, मैं नटनू और हटनू नहीं जाना, मैं खटनू कटनू जाना हा। जद ताणी सांस शरीरा में, तद ताणी ऊंची ताना हा, मैं नटनू और हटनू नहीं जाना, मैं खटनू कटनू जाना हा। माटी वार रगत रंगी जोड़ी, समहर्री बाता साखी है, इन आजादी री इज्जत ने मैं राजस्थान राखी है। और अंतिम 4 पंक्तियां, क्योंकि लंबी कविता, 4 पंक्ति पढ़ूंगा महिलाओं पर, नातृशक्ति पर, बिना भूमिका के, सुने आप समझेंगे आराम से। कि है कठे जगत में जोड़, इसी हाडी रानी स्यों होड़ करे। दुनिया में कहीं पर ऐसा नहीं मिलेगा। है कठे जगत में जोड़, इसी हाडी रानी स्यों होड़ करे। शहनानी मांगे कंत वनीता, शीश उतारे थाल धरे। स्वामी भक्ति रे वड़ले ने सींचे, निज सुतरे लोही स्यों। ममतारी गहरी खाद जड़ा, कद ना कीजे कुछ को ही स्यों। इन सिगे आज संसार सिरे, जस जामन पन्ना जगती में। चित्तौड़ बजावण चंदन रो बलिदान, अमर अनुरोक्ति में। संग्रामा जोहर साकारी, कवियां हद कीरत भाकी है। इन आजादी री इज्जत ने मैं राजस्थान राखी है। आप सब सुनियो, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करूं। और मैं बादल सिंह साहब से आग्रह करूं कि कव्यारो आप सब रो आभार ज्ञापित करावा। 2 मिनट वास्ते अध्यक्ष महोदय आभार ज्ञापित करेला। मैं शशिकांत जी भाई साहब रो, पूरे कवि मंडल रो बहुत बहुत आभार ज्ञापित करूं कि आप लोगों ने हमारी उस इल्तिजा को पूर्ण किया। हमारी अभिलाषा थी कि कवि सम्मेलन इस रूप में पूर्ण होना चाहिए। आप सबको बारंबार बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बादल साहब पधारें। आदरणीय बादल जी अपनी बात शुरू करें, उसके पहले मैं कवियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और एक ही बात आपसे कहता हूं कि उजालों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, हम तुमसे मिले वक्त कटा शाद रहे। अब चलते हैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती के चरणों में प्रणाम।